नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। और ये सामीन अस्सलाम वालेकुम। हयात सालिक में है कि तलबती करामजीद के बाद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का महबूब तरीन मुश्किला दूध पाक था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तूशीब हाजी से बढ़कर प्यार था तो मुबालगा ना होगा। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दूध पाक पढ़ते रहते थे, बल्कि गुफ्तगू करते हुए भी तूशीब पढ़ा करते थे। वो इस तरह के जब मुखातिब बात करता तो इन्हें इस वक्त खामोशी का मौका मिलता तो तूशीब पढ़ना शुरू कर देते थे। सुबहान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जब भी तफसीर नईमी लिखने लगे तो सोचा पहले उम्रा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कराऊं, फिर तफसीर लिखना शुरू करूँगा। मुफ्ती साहब उम्रा की घर से मक्का मुकरमा पहुँचे। उम्रा से फारग हुए तो हाजी और इजाज़त लेने के लिए मदीना शरीफ के लिए अज़्म सफ़र हुए। इशा की नमाज के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर नंबर पर जाकर सलाम पेश किया और तफसीर लिखने की इजाज़त चाही। फिर सोचा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तफसील कुरान लिखनी है, क्यों ना करम स्याही वो वर्क भी मदीना शरीफ से ही खरीद लूँ। मुफ्ती साहब खरीदारी की गर्ज से मदीना शरीफ के बाजार में पहुंचे। वहां से खरीदारी करते करते आपको पार्कर कंपनी का एक पेन पसंद आ गया। इसकी लिखाई बहुत अच्छी थी। सोचा इस पेन से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रब के फरमान की तफसीर लिखूंगा। जब पेन की कीमत पूछी तो पता चला मेरी जेब में तो इससे आधी रकम भी मौजूद नहीं। पेन वापस अपनी जगह पर रख दिया और वापस अपने कमरे में आ गए। सुबह तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। नमाज और सलाम से फारग होकर आप रियादुल जन्नत में बैठे इत्मीनान और तंदही से तूशीब पढ़ रहे थे कि किसी ने आहिस्ता से कान में सरगोशी की कि मौलवी साहब, आप पाकिस्तान गुजरात से आए हैं और क्या आप अहमद यार आप ही का नाम है? मुफ्ती साहब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही दुकानदार पेन हाथ में लिए खड़ा था और कहने लगा, हुजूर ये पेन रख लीजिए। मुफ्ती साहब ने फरमाया, आप मुझे कैसे जानते हैं और मेरे पास इस वक्त इसकी कीमत के बराबर रकम भी नहीं है। तो दुकानदार बोला, मैंने आपसे इसकी कीमत तलब की ही नहीं। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, फिर आप मुझे क्यों पेन दे रहे हो? तब दुकानदार ने रोते हुए कहा कि मैं सालों से मदीना शरीफ में हूँ और एक दिन मुझे इस बात पर गमगीन कर दिया कि मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे मदीना की फ़ज़ाएं तो अता कर छोड़ी हैं, कभी दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता फरमा दीजिए। बस गुज़िश्ता रात में सर की आंखें बंद हुई और मेरे नसीब जाग उठे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ लाए और फरमाया, आपकी दुकान का जी पेन मेरे अहमद यार को बहुत पसंद है। फजर की नमाज के बाद रियादुल जन्नत में जाना, इस शक्ल सूरत का बंदा पाकिस्तान गुजरात का रहायशी होगा। इसको कहना कि ये पेन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजा है। मुफ्ती साहब ने पेन ले लिया और चुमकर आंखों को लगाया। दुकानदार ने भी मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा किया और इस पेन और आपकी वजह से मुझे दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो गया। जब हम तलब दिखाते हैं तो अल्लाह करीम रास्ते खोल देता है। जब हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमें इस इजहार का जवाब अनायत किया जाता है और दुरूद इब्राहिमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत का खूबसूरत तरीन अंदाज है। इसलिए हमें भी चाहिए कि मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ दुरूद इब्राहिमी को वक्त दें, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इस पर घंटों वक्त सर्फ करें ताकि हमें भी मोहब्बत आका की किस्म की हासिल हो और हमें भी ऐसा ही प्यार नसीब हो कि हमारा भी नाम उनकी मुबारक ज़ुबान से लिया जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ और तवज्जो के साथ दूर सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशिशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुआमीन बिजाए नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।